हाँ लिखो, स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुगठित, सुसमृद्ध तथा एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए उस राष्ट्र के निवासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। स्टॉप। राष्ट्र प्रेम का अंकुर बाल्यकाल अर्थात विद्यार्थी जीवन में ही फूटना चाहिए। स्टॉप। यह एक स्वर्णिम समय है, जबकि उसे उपयुक्त खुराक की आवश्यकता है। स्टॉप। इस प्रकार की सामग्री जुटाई जाए और ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि इस भावना को पुष्पित, पल्लवित एवं फलित होने में विलंब न लगे, अन्यथा इस पुनीत कार्य में केवल एक आदमी का योगदान कुछ अर्थ नहीं रखता। स्टॉप। घड़े की यह विशेषता होती है कि यदि उसमें पानी पूरा भर कर चला जाए तो पानी रास्ते में छलक कर नहीं गिरता, परंतु घड़े में पानी के कम भरे होने पर पानी छलक कर गिरता है। स्टॉप पैरा। घड़े के पानी से टकराने के लिए स्थान मिल जाता है, जिसके कारण टकराने की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। स्टॉप। यही दशा अल्प ज्ञान रखने वाले की भी होती है। स्टॉप। मंद बुद्धि तथा अल्प ज्ञानी अपने ज्ञान का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। स्टॉप। विषय की पूर्ण जानकारी न होने के कारण वे यह समझते हैं कि उनके बराबर दूसरे लोग ज्ञानवान नहीं हैं। स्टॉप। ऐसे लोग अनावश्यक वाद विवाद कर अनुचित टीका टिप्पणी किया करते हैं। स्टॉप। मामूली बातों पर दूसरों की आलोचना करना इनका नित्य का काम रहता है। स्टॉप। इनके विरुद्ध ज्ञानवान व्यक्ति वाक संयम से काम लेता है। स्टॉप। वह जानता है कि ज्ञान के अथाह सागर में उसकी स्थिति एक बूंद के समान है, भरे हुए घड़े की भांति ज्ञानी अपने ज्ञान को समेटे रहता है तथा समुचित पात्र मिलने पर ही अपने ज्ञान का निस्तारण करता है। स्टॉप। अल्प ज्ञानी बिना मांगे ही सलाह देता है। स्टॉप। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। स्टॉप। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हैं। स्टॉप। हिंदू, जैन और सिख ज़्यादातर भारत में ही निवास करते हैं। स्टॉप। दुनिया की कुल मुसलमान आबादी का दूसरा बड़ा भाग भारत में रहता है। स्टॉप। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल भी है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि। स्टॉप। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देती है। स्टॉप। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, परंतु क्या हर खनिज एक संसाधन है? संसाधन का अभिप्राय उन वस्तुओं से है, जिनके विषय में मनुष्य को न केवल जानकारी हो, परंतु मानव जाति के लिए उन वस्तुओं की उपयोगिता भी हो। स्टॉप। क्या आप जानते हैं कि धरती पर कोयला काफ़ी समय से एक खनिज के रूप में मौजूद रहा, परंतु भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही यह खनिज संसाधन के रूप में उभरा तथा बड़े पैमाने पर उसका खनन तथा उपयोग किया जाने लगा। स्टॉप। उसी प्रकार जब तक हमारे पास अणुओं को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्ति करने की कोई तकनीक नहीं थी, यूरेनियम तथा थोरियम केवल खनिज ही थे, खनिज संसाधन नहीं। स्टॉप। राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतुएं होती है, रबी, खरीफ और जायद। स्टॉप। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार
मूंगफली, चावल आदि खरीफ की, गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि रबी की तथा फल, सब्जी, रिज्का, बरसीम आदि जायद की फसलें बोई जाती है। स्टॉप। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें हैं। स्टॉप। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। स्टॉप। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके नागरिकों को सम्मानपूर्वक 2 वक्त का भोजन प्राप्त हो। स्टॉप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विपन्न समूह को सस्ती दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। स्टॉप। मई 2012 से राज्य में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। स्टॉप। इस योजना द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टॉप। लगभग 40 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। स्टॉप। आप यह तो जानते ही हैं कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन, पौष्टिक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। स्टॉप। जीवन एक पहेली के समान है। स्टॉप। जिस प्रकार पहेली सभी के लिए उलझन युक्त है और कठिन अर्थ वाली होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनेक प्रकार के रहस्यों से पूर्ण रहता है, लेकिन इससे भी अधिक अबूझ वस्तु है ईश्वर का विधान। स्टॉप। मनुष्य कुछ करना चाहता है, पर ईश्वर की इच्छा और ही होती है। स्टॉप। वह अपने नियम के अनुसार कार्य पूरा करता या नहीं करता है। स्टॉप। स्वप्न देखते समय मनुष्य का विवेक सोया रहता है। स्टॉप। प्रेम करते समय प्रेम करने वाला ही अच्छे बुरे का विचार करने में असमर्थ होता है। स्टॉप। प्रेम के लिए आकर्षण ही प्रमुख तत्व है। स्टॉप। परंतु श्रद्धा के लिए आकर्षण के अतिरिक्त श्रद्धेय मनुष्य के गुणों और आचरण की भी आवश्यकता होती है। स्टॉप। जीवन सुख से पुष्ट होकर सुचारू ढंग से चले, तो यह सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर जीवन की सम्यक गति में दुखों द्वारा व्यवधान पैदा किया जाए, तो वह पीड़ाजनक बात होती है। स्टॉप। जिंदा रहने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़े, तो यह एक विडंबना बन जाती है। स्टॉप। सामान्यतया व्यक्ति के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है। स्टॉप। इसी से वह आत्म स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पहचान पाता है। स्टॉप। मनुष्य पर जब तक दुख नहीं आता, तब वह अहंकारी होता है। स्टॉप। वह अपने अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दुख पड़ने पर ही वह भगवान को याद करता है। स्टॉप। सच तो यह है कि दुख ही मनुष्य के अहम को नष्ट करता है और अहंकार रहित मनुष्य ही ईश्वर के साक्षात्कार का आनंद उठाता है। स्टॉप। अहंकार को मिटाकर ही मनुष्य अपने को, अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पहचान तथा प्राप्त कर सकता है। स्टॉप। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही अर्थ समझते हैं। स्टॉप। व्यक्तित्व विकास के लिए सभी साधनों में शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। स्टॉप। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2002 में 86वें संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार का दर्जा दिया। स्टॉप। इसके बाद केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। समाप्त।